Good morning, this is your science class for 5th standard. Let us begin. We start from first chapter. The chapter name is The World of Animals, यानी जंतुओं का संसार. The earth is a home to a variety of plants and animals. यानी हमारी पृथ्वी बहुत सारे वैविध्यपूर्ण जानवरों और पौधों का घर है. Like plants, even the animals found on this planet are very diverse in nature. पौधों की तरह यहाँ तक कि जानवर भी इस प्लेनेट पे पाए जाते हैं और वे प्रकृति में बहुत भिन्न हैं. These creatures differ from each other in their food and feeding habits, nesting habits, modes of locomotion and many other characteristics. और ये प्राणी कई सारे एक दूसरे से खाने की आदतें, नेस्टिंग हैबिट्स मतलब घोंसले बनाने के तरीके, चलने के तरीके में एक दूसरे से भिन्न होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ दिस वेरिएशन. और इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ वेरिएशंस के बारे में अध्ययन करेंगे. फर्स्ट इज हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? Animals live everywhere on the earth. पृथ्वी पर हर जगह जानवर रहते हैं. The place where an animal lives or is found naturally is called its habitat. यानी वह स्थान जहाँ कोई जानवर रहता है या पाया जाता है या प्राकृतिक तौर पर रहता है तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं. देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन द अर्थ. और पृथ्वी पे 5 मुख्य प्रकार के हैबिटेट्स हैं. दीज आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर. जो कि हैं जंगल, रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र, महासागर और फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब ऐसी वाटर बॉडीज जिसमें कि मीठा जल रहता है जो हम पीते हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, झीलें हो गई आदि. लेट्स नाउ डिस्कस देम इन डिटेल. आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कस करें. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली बाय ट्रीज एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. जंगल एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है जहां पेड़ घने रूप में पाए जाते हैं और इनमें पौधों की कई सारी वैरायटीज यानी विविधता होती है. इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल लाइक लायन, टाइगर, डियर, फॉक्स एंड मंकी विच लिव ऑन लैंड एंड ट्रीज. और यह कई तरह के जानवरों को शेल्टर यानी आवास या सुरक्षा मुहैया कराता है. जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, बाघ, डियर, हिरन, फॉक्स मीन्स लोमड़ी और मंकी, जो कि पेड़ों पर अथवा जमीन पर रहते हैं. इट ऑल्सो गिव्स शेल्टर to animals like hare, rat and snake that live inside burrows. और यह कई प्रकार के ऐसे जानवरों को भी शेल्टर आवास मुहैया कराता है, जैसे हेयर हो गया, रैट हो गया और स्नेक हो गए, जो कि बिलों के अंदर रहते हैं. स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन अ फॉरेस्ट. छोटे जानवर और कीड़े भी जंगल में पाए जाते हैं.
The next chapter is on the next chapter. Heading is desert. So here we know what is desert. A desert is a sandy and dry region as it receives very little rainfall. डेजर्ट जिसे हम मरुस्थल भी कहते हैं, यह एक बालुकामय और सूखा क्षेत्र होता है जहां बहुत थोड़ी सी बारिश होती है. इट इज यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट. यह दिन के दौरान प्रायः मतलब हमेशा गर्म रहता है जबकि रात में ठंडा हो जाता है. Due to these reasons, the animals found here have special features that help them to live in such harsh condition. और इन्हीं कारणों से यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल गुण होते हैं जो उन्हें इस कठिन दशाओं में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं. Many desert animals have a thick skin that helps them to avoid water loss through sweating. बहुत से मरुस्थलीय जानवरों की खाल मोटी होती है जो उन्हें पसीनों से होने वाले जल के अपव्यय से बचाती है. Many others hide in their burrows to escape the heat. कई सारे जानवर गर्मी से बचने के लिए बिलों में छुप जाते हैं या रहते हैं. Some animals can even store water and food in their body. जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि पानी और भोजन को अपने शरीर में स्टोर कर सकते हैं. Some examples of desert animals are camel, scorpion, bandicoot, hedgehog and desert tortoise. जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं. वे हैं कैमल ऊंट, स्कॉर्पियन, हैंडिकॉट, हेडहॉग एंड डेजर्ट टर्टॉइज. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज polar region. So let us know polar region. The region near the north and south pole on the earth are called polar regions. माने वह क्षेत्र जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी पोल पर स्थित है, ध्रुव पर स्थित है, उसे हम पोलर रीजन्स कहते हैं. यह खास तौर से 66 डिग्रीज के ऊपर वाला क्षेत्र होता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में. द नॉर्थ पोल इज नेम्ड आर्कटिक एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड एंटार्क्टिका. नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक कहते हैं जबकि साउथ पोल को हम एंटार्क्टिका कहते हैं. They are always covered with ice and snow. वे हमेशा बर्फ और आइस से हमेशा ढके रहते हैं. Similarly, the high altitude mountains are also covered with snow all around the year. इसी तरह बहुत ऊंचे पर्वत भी हमेशा बर्फ से पूरे साल ढके रहते हैं. The animals found here have developed special features to cope with such cold weather. और यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों में भी कुछ ऐसे स्पेशल फीचर या गुण होते हैं जो वहाँ के ठंडे मौसम को आसानी से कॉप कर पाएं, झेल पाएं या रह सकें. Their bodies are covered with fur. और उनका जो शरीर होता है वो फर से ढका रहता है. Most of the animal have a thick layer of fat beneath the fur which keeps them warm.
ज़्यादातर जानवरों के फर के नीचे एक मोटी फैट की लेयर होती है जो उन्हें गर्म रखती है। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। और कई सारे जानवर ग्रुप्स यानी कि झुंड में रहते हैं ताकि वे अपने आप को ठंड से बचा सकें। पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नो आउल, वॉलरस, आर्कटिक हेयर एंड आर्कटिक फॉक्स are some example of animals found in polar region। तो पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नो आउल, वॉलरस और आर्कटिक हेयर ये और आर्कटिक फॉक्स ये कुछ ऐसे जानवरों के उदाहरण हैं जो कि उत्तरी ध्रुव या पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं।